के बीच आज साबिक एमएलए बांदीपुरा उस्मान मजीद ने फिर एक बार सियासी माहौल को गरमाया। हालिया असेंबली चुनाव हारने के बाद पहली मर्तबा अपने हामियों से खिताब करते हुए उस्मान मजीद ने इल्जाम लगाया कि बांदीपुरा में सियासी इंतकामगिरी के तहत मुलाजमीन और दूसरे लोगों को हरासा किया जा रहा है। देखो, एक तो ये है कि इलेक्शन के बाद हम मिले नहीं थे और मैंने आज सीधा अपने साथियों को बुलाया जिन्होंने इलेक्शन में बड़ा जबरदस्त जांपशानी से काम किया। एक तो मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ, दूसरा मैं कई दिनों से यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ सियासी इंतकामगारी शुरू हुई है, इसीलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को हर जगह ये पहुंचाना चाहते हैं, डोंट डू इट, वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ पीपल ऑफ बांदीपुरा। असेंबली मेंबर राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने राजपुरा के मुख्तलिफ देहात में पीने के पानी की किल्लत के हवाले से महकमे जल शक्ति के अफसरान के साथ जायजा मीटिंग मुनक्किद की। वाटर सप्लाई स्कीमों की तफसीली रिपोर्ट महकमे जल शक्ति के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने पेश की। मीर ने अफसरान पर जोर दिया कि वो ज़ेर तामीर वाटर सप्लाई स्कीमों की तामीर में तेज़ी लाएँ और नाकारा स्कीमों को दोबारा चालू किया जाए। तो 2 महीने का हम मुझे टाइम चाहे कि 2 महीने के अंदर अंदर हम कम से कम 10-15 स्कीमें जो इस वक्त इन पर काम चल रहा है 2 या 3 महीने के अंदर अंदर ये सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में यही कोई मार्च के तक जो भी इस वक्त जो लोगों को साफ, मेरे ख्याल में राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में खासकर हर एक को साफ पानी मिलने का मुझे लगता है कि हर किसी को साफ पानी यहाँ पीने के लिए मिलेगा। हर एक हाउस होल्ड को मैं साफ पानी देने के लिए वादाबंद हूँ और इसके लिए कोशिश जारी है। और जहाँ भी कुछ नई स्कीमें भी डिस्कस हुई है कि कहाँ स्कीम नई बनानी है, कहाँ नया रिजर्वायर बनाना है, कहाँ नई पाइपें डालनी है, वो भी डिस्कस हुआ है। और इंशाल्लाह आइंदा कुछ 2-3 महीनों में लोग चेंज देखेंगे।